हेलो एवरीवन, हम शुरुआत करते हैं गणित की इस तीसरी क्लास के अंदर। बात चल रही थी नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम के अंदर आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। कंपटीशन और स्कूल बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके अंदर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सबसे पहले समांतर श्रेणी में क्या होगा, एक ही कंडीशन इसकी महत्वपूर्ण होती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जिसको अपन बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं, ये डी होता है हमेशा हर जगह सेम रहता है, बराबर रहता है। जैसे मान लीजिए 2 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। 3 और 2 के बीच में 1 का। 4 और 3 के बीच में 1 का। 5 और 4 के बीच में 1 का। इन दोनों के बीच में 1 का। हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, जिसके कुछ अलग अलग अवयव होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसमें ए को बोलते हैं अपन प्रथम पद। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। इसका अंतिम पद क्या होगा, जैसे अपन इसको बोलते हैं an, तो ये अंतिम पद हो जाएगा इसका 6, ये अंतिम पद हो जाएगा, ये लास्ट वाला। उसके बाद में बात करते हैं कि इसके साथ में यहाँ पे डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो आज हम समांतर श्रेणी के योग बात करेंगे कि योग क्या होता है, उनका nवां पद क्या होता है, उस फॉर्मूले को बात करेंगे। जब भी क्लास से आगे विधिवत चलेगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, वो हम ट्रिक के साथ में और आसानी तरीके से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि यदि हमें, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के अंदर जो है योगफल की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है, मान लीजिए ये है 2 4 6 8 10 12। पहला पद क्या है, 2, अंतिम पद क्या है, 12। डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, हर के बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है। देखो 4 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, हर के बीच में डिफरेंस 2 का रहा। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी के रूप में, जिसका पहला पद क्या है, 2, अंतिम पद क्या है, 12, डिफरेंस क्या है, 2 है। अब मान लो हमें ऐसे बहुत सारे पद दिए गए हैं क्रमिक रूप से, उनका योग ज्ञात करना है। तो उसका एक सूत्र होता है महत्वपूर्ण, उस सूत्र को अपन ऐसे बात करेंगे, SN, सम ऑफ n पदों का, n पदों का योगफल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। यहाँ से हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी का योगफल ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, n का मान कितना है, यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा, 6/2। 2a का मान कितना है, पहला पद क्या है, 2, प्लस n का मान कितना है, 6 माइनस 1। ये सूत्र से ले लिया हमने। d का मान कितना है, डिफरेंस कितना है, 2। कितना हो जाएगा, इसको ये इससे कट जाएगा, 3 अंदर करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 और ये इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 14, और 14 ये कितना हो जाएगा, 42। तो इसका योगफल कितना हो गया इस समांतर श्रेणी का, ये 42 हो गया। अब अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 6 12 12 8 20 20 और 10 20 और 10 30 30 और 12 42। तो इसका योगफल कितना आ गया समांतर श्रेणी का, 42 आ गया। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके पे डिपेंड ही कुछ सूत्र होते हैं जिनको अपन यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि वो क्या होते हैं। जैसे पहला एक कंडीशन होती है अपने पास में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n का मतलब 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे करके n तक, इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका सूत्र अपना कैसे बनता है, उसका योगफल का सूत्र बनता है n/2 n+1। यह है कैसे, इसको भी देख लेते हैं। देखो समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद क्या होता है, योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, SN n/2 कोष्टक स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी बी कोष्टक, इससे ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने सूत्र देखा था। अब क्या करेंगे,
हम इसी के अंदर ज्ञात करेंगे। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्या कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। प्रथम पद a का मान क्या होगा, यहाँ पे इस समांतर श्रेणी के अंदर a का मान क्या रखेंगे अपन इस समीकरण के अंदर 1। डिफरेंस क्या है, अंतराल क्या है 1, ठीक है। और पद कितने हैं, n है, कितने पद हैं, n दिए गए हैं, तो इसमें मान लिख दीजिए n/2 2a 2 गुणा 1 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1। अब कोष्ठक को खोल दीजिए, हल करेंगे अपन तो हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, n+1 बच गया, और ये अपना सूत्र था जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह ध्यान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के प्रथम जिसके भी पदों का हम योगफल ज्ञात करेंगे उसका सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्टक बंद। तो इसके अंदर ये मान रखा हमने, a का मान 1, d का मान 1 और n का पदों का मान n, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा n/2 n+1। तो प्रथम n, अब कोई आपको पूछ ले कि आपको प्रथम 10 पदों का प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे प्रथम 10 का। यहाँ पे प्रथम 10 का मतलब क्या होता है, 1 से लेके ऐसे प्रथम 10 हो गई, ठीक है। यहाँ पे a क्या होगा, 1 डिफरेंस क्या आ रहा है बीच में, 1 आ रहा है, और अंतिम पद n का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका योग ज्ञात कर सकते हैं आराम से, इसमें सूत्र रखेंगे n का मान कितना है, ये नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो पहले से सबसे सूत्र में है अपने पास में। तो n का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, n/2 n+1, तो क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 10/2, 10 + 1 क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 5 बार, 5 गुणा 11 55। तो प्रथम प्राकृत 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। बहुत आसानी से है, इससे संबंधित बहुत सारे इक्वेशंस भी आगे आएंगे अपनी बड़ी क्लासों के अंदर, हम आसानी से पढ़ेंगे और चुटकियों के अंदर आप हल कर सकते हो, मैथ्स को आसान बना सकते हो। साथियों, हमारा ये स्पेशल आज का ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की थी कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके जो आगे सूत्र है कुछ वो भी आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। पहला सूत्र अपना क्या था उसको अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करती हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, n+1 ये by 2, यही रहेगा। अब अपने को यही सूत्र याद रखना है, इसके हिसाब से करेंगे अपन। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग, वर्ग भी हो सकता है, प्रथम मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3, इनका भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो उनके लिए सूत्र एक यहाँ पे क्या करना है, ये तो अपने को ध्यान रखना ही है। उसके साथ में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही ऐड करेंगे 2n+1/2, ये एक्स्ट्रा में अपन याद रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे, प्रथम n प्राकृत के घन का। घन का मतलब प्रत्येक की घात 3, जैसे 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3। इसमें तो क्या था, वर्ग वाले में तो 1 की घात 2, 2 की घात 2, इसमें हो जाएगा क्यूब का योग कितना हो जाएगा n/2। वही दोबारा ये अपने को ध्यान रखना है और दूसरा अपने को एक बार दोबारा कर देना है इसको, मतलब क्या हो जाएगा n/2 n+1 और इसका वर्ग, इसका वर्ग कर दो बस खाली इस तीसरे के अंदर। तो ये याद रखने का तरीका है। चौथी अपन बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं सम संख्या के लिए, प्रथम n सम संख्याओं का, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा अपने पास में n+1। उसके अंदर क्या होगा, इसका खाली ये 2 हट जाएगा, इसको अपन सूत्र में रख के दे सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो जाएगा n²। तो ये सूत्र थे, इनको अपन नोट भी कर सकते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। साथियों, ये क्लास थी समांतर श्रेणी के बारे के अंदर नंबर सिस्टम के तहत।
काफ़ी रोचक क्लासेस आगे भी बढ़ती रहेगी, नॉलेज वाली, ज्ञानवर्धन वाली। मेरा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सभी अपने साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ में फ्री के अंदर ये कोर्सेज, ये क्लासेज सभी के साथ में शेयर हो सके, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।